अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोगों के लापरवाह रुख से कोरोना वायरस और शक्तिशाली हो चुका है। जब से इस महामारी ने भारत में कदम रखा है उसके बाद से पहली बार देश में 1,15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यह दिखाता है कि अगर हम अब भी नहीं संभले तो यह आंकड़ा जल्द ही 2 लाख तक भी पहुंच सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बुधवार सुबह 1,15,736 नए मामले दर्ज किए गए तथा 630 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर देश में 1,66,177 हो गई है। देश में लगातार 28वें दिन संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने से उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 8,43,473 हो गई है। इसके साथ ही देश के विभिन्न शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू के आदेश भी दे दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तो मंगलवार रात कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, क्योंकि रात 10 बजे से लगने वाले कर्फ्यू से पहले लोगों को घर पहुंचने की जल्दी थी। बहुत से लोगों ने शिकायत की कि कर्फ्यू का पास लेने के लिए बनाई गई दिल्ली सरकार और पुलिस की वेबसाइट काम नहीं कर रही। वहीं जाम में फंसे कुछ यात्रियों ने ट्विटर पर अपने अनुभव साझा किए। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान है उन्हें आसानी से ई पास जारी कर दिए जाएंगे। सभी संबंधितों को डीडीएमए के आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। दिल्ली पुलिस ने पहले भी आवश्यक सेवाओं वस्तुओं में लगे व्यक्तियों के आवागमन के लिए मूवमेंट पास जारी किए थे। मांग पर नए सिरे से मूवमेंट पास फिर से जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सभी क्षेत्र के अधिकारी डीडीएमए आदेश को लागू कराने और छूट प्राप्त श्रेणियों की सुविधा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में मास्क सुरक्षा कवच की तरह है, तो इस तरह अगर आप भी अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, वरना चालान काटा जाएगा। उधर गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने 20 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। यह आदेश आज बुधवार से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य में कोविड-19 के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। इसके साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 3 से 4 दिनों के लिए कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि अभी तक अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शादी, विवाह तथा अन्य समारोहों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सीमित करने का ऐलान किया है। शादियों का सीजन आ रहा है तो इसलिए समय रहते ही हम 12 तारीख से नवरात्रे हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी, लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड उसमें, तो इसको भी किया है। प्रमुख रूप से तो ये 2 निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। परसों हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे, तो उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। 1-2 दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। फ्यूनरल में हमने वो 50 की संख्या निर्धारित की, उससे ज़्यादा एक्सीड न करें। आइए आपको मिलवाते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि वैक्सीन की कमी हो गई है, इस पर देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं। मुझे भी और हमारे स्वास्थ्य सचिव को भी लगातार अनेक प्रदेशों से बीच बीच में फ़ोन आते हैं कि हमारी वैक्सीन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, हमारी वैक्सीन इतनी आज लग गई है। कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी फ़ोन किया है, 1-2 स्थानों से मुख्यमंत्रियों का भी फ़ोन आया है, और स्वास्थ्य सचिव भी
हमारे स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करते रहते हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स को वैक्सीन देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पूरी ताकत के साथ और पूरे मिशन मोड में उनको वैक्सीनेशन कराइए। आपकी वैक्सीन जैसे जैसे वो समाप्त होती है, हम साइमल्टेनियसली उसको जिस प्रकार से अभी तक रिप्लेनिश कर रहे हैं उसको हम लगातार रिप्लेनिश करते रहेंगे। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन्स की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है, और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन्स जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अब जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि कोरोना को हल्के में लेना भारी पड़ रहा है, तो उसी कड़ी में आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का हाल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 55,469 नए मामले सामने आए। खासतौर से मुंबई में अकेले कोरोना वायरस संक्रमण के 10,030 नए मामले सामने आए तथा महामारी से 31 और मरीजों की मृत्यु हो गई। मुंबई में अक्टूबर के बाद से किसी एक दिन में मृतकों की यह सर्वाधिक संख्या है, लेकिन जनता कितनी सावधान है यह आप दृश्यों में देख ही रहे हैं। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सभी बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया अपने और दूसरों के जीवन को जोखिम में नहीं डालें। देश ने कोरोना के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई में जो सफलताएं हासिल की थी उन पर पानी मत फेरिए।